हेलो डियर ऑल, गुड इवनिंग। मैं इंजीनियर मनीष यादव, और जैसा कि मैंने कल और परसों जो वीडियोस क्रिएट किया था उसमें बताया था उसमें कि जिसका मेडिकल हो गया है उसकी मतलब ज्वाइनिंग आनी है और ज्वाइनिंग 100% कन्फर्म है। लेकिन अफसोस, जैसे आज मैंने लिंक्डइन पे भी देखा और ऑफिशियली कुछ मेल भी आए थे, जिसमें ये मेंशन था, जो कि दुर्गेश भरैया हैं जो कि एचआर रिक्रूटर हैं, उनका मेल मैंने देखा और लिंक्डइन पे भी देखा कि उन्होंने सारा हायरिंग प्रोसेस करने के बाद से जिस तरीके से बंदों को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है ये तो मैं नहीं बता सकता। बहुत सारा हो सकता है, स्पेशली ये भी हो सकता है कि जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी फुल हो गई है जिसके चलते रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो बेसिक टू एडवांस है वो तो होगी ही, क्योंकि अगर रिजेक्ट करना था तो आप स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं, बाद में जाने का कोई मतलब नहीं। तो एज़ पर कंपनी गाइडलाइंस बहुत सारा मैटर है, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये जो हो रहा है उन्हीं के बेसिस पे हो रहा है, वो कैसे कंपनी के रिक्रूटर कर रहे हैं इस पर मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। दूसरी बात, जो मैंने एक लाइन बोला था कि अगर आपका मेडिकल हो गया है तो 100% ज्वाइनिंग है, तो कहीं ना कहीं ये सत्य भी है, ये 100% गारंटीड है। लेकिन अब ये अडानी में ये फर्स्ट टाइम ऐसे हायरिंग चल रही है कि हायरिंग होने के बाद, सारा प्रोसेस होने के बाद ये कैसे क्या आ रहा है लास्ट में डिसाइड किया जा रहा है। तो इस पर अब क्या ही कमेंट किया जाए, जब सारे बंदों का प्रोसेस हो गया उसके बाद आप रिजेक्शन का मेल दे रहे हैं तो ये सही नहीं है। अदरवाइज किसी भी कंपनी में, एल&टी, टाटा, सापोर्जी, पलोंजी, एफकॉन्स, किसी में भी अगर आपका मेडिकल हो जाता है तो चाहे 3 महीने हो या 4 महीने हो, उस पर गारंटी रहती है कि आपकी ज्वाइनिंग होनी ही है। लेकिन अडानी में ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि जो अडानी सीमेंट की हायरिंग है इसमें सब हो जाने के बावजूद भी रिजेक्शन का मेल आ रहा है कि वैकेंसी फुलफिल हो गई है। सो इसके लिए सॉरी, मैं भी सॉरी बोलता हूँ। और कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें ये पॉइंट मैंने कवर भी किया था, तो बहुत सारे लोगों का दिल टूटा है जिनका सारा कुछ हो गया था और उनके पास मेडिकल का भी हो गया था, लेकिन अब रिजेक्शन का मेल आ रहा है। तो मैं उन बंदों से यही कहना चाहूँगा कि भाई, लाइफ का द एंड नहीं है। जैसे अगर आप इसके लिए ट्राई किए हो तो और भी कंपनीज़ के लिए आप ट्राई कर सकते हो। एक ही चीज़ पर डिपेंड रहना बड़ी बात नहीं है और अपसेट नहीं होने का है, क्योंकि ये बस सिस्टम का गेम है। सिस्टम कैसे हायरिंग कर रहा है, सिस्टम को किस चीज़ की ज़रूरत है, हो सकता है सिस्टम की ज़रूरत पूरी हो गई हो फिर आपको मतलब बाहर कर दिया हो। लेकिन ये गलती ज़रूर हुई है कि बीच में ना बोल करके फाइनल स्टेज में जा करके बाहर किया है। तो वो एचआर का और मैनेजमेंट टीम का वो जो भी होगा वो अपने रिगार्डिंग देखेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और हाँ, इस चैनल पे एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कुछ बंदे बहुत गलत कमेंट कर रहे हैं। तो भाई, अभी अंडे में से निकले हो, दुनिया देखोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि अंडे में से निकलना और ऐसे ज्ञान देना बहुत बड़ी बात होती है। पहले ज़िंदगी में अगर फ्रेशर हो तो पहले सिविल इंडस्ट्री में एक जॉब पा करके दिखाओ, फिर ऐसी भाषा का यूज करो, क्योंकि जवाब देना हमें भी आता है, हमने भी बहुत सारी ज़िंदगियाँ देखी हैं, बहुत सारे काम देखे हैं। तो उन बंदों के लिए एडवाइस है कि जब तक आप जानो नहीं, इंडस्ट्री का पूरा गेम ना जानो, तब तक कोई कमेंटबाजी नहीं करनी चाहिए। और मैं जितना भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ लीगल देता हूँ, जो करता हूँ वो देता हूँ। होप सो कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। बाकी के लिए आप मेरे साथ बने रहना, और भी अपडेट आएगी तो मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।